अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की पसंदीदगी का ग्राफ हर किस्त के साथ बढ़ता जा रहा है और जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अब देखते हैं कि मुराद की अम्मी रज़िया बेगम और मन्नत एक साथ एक घर में अमन व सुकून से कैसे रह सकेंगी। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे चूंकि मन्नत और मुराद के घर के माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए वलीमे के बाद अगली सुबह नाश्ते पे जब मन्नत मुराद के साथ हंसी मजाक करेगी तो मुराद की अम्मी को ये सब नागवार गुजरेगा और वो मन्नत को डांट देंगी, जिससे मन्नत का मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। और इसी दौरान मन्नत की भाभी उसे फ़ोन करके अपनी तरफ की रस्म के बारे में बताते हुए कहेंगी कि रस्म के मुताबिक तुम्हें मुराद के साथ इनके घर आना है और 1-2 दिन रहना होगा। तो मन्नत हामी भर लेगी और जब मुराद मन्नत का बिगड़ा हुआ मूड देकर उसे मनाने की कोशिश करेगा तो मन्नत उसे कहेगी कि एक ही शर्त पे अपना मूड ठीक करूंगी, जब शाम को तुम मेरे साथ चलोगे। तो मुराद पूछेगा कि कहाँ जाना है। इस पे मन्नत उसे बताएगी कि भैया के घर रहने के लिए जाना है। और रहने की बात सुनकर मुराद हैरत से कहेगा, रहने? वो क्यों, किस लिए? तो मन्नत कहेगी कि हम कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि भाभी ने बताया है कि ये कोई रस्म होती है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और मन्नत की भाभी की इस रस्म का सुनकर मुराद परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसकी अम्मी कभी भी मुराद को उसके ससुराल में रहने की इजाज़त नहीं देंगी और उनके इनकार पे मन्नत का मूड ख़राब हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स वही होगा जिस बात का मुराद को ख़दशा होता है। जब मन्नत को मनाकर मुराद सीढ़ियों से नीचे उतरेगा तो अपनी अम्मी को फ़ोन पर मन्नत की भाभी के साथ बात करते सुन लेगा। इसकी अम्मी रज़िया बेगम मन्नत की भाभी को साफ मना करते हुए कहेंगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मर्द जाकर ससुराल में अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाए। मुराद बहू को छोड़ आएगा मगर मुराद नहीं ठहर सकता। और अपनी अम्मी का इतना साफ इनकार सुनकर मुराद नहीं चाहेगा कि इसकी अम्मी की बातों से मन्नत का मूड ख़राब हो जाए, इसलिए वो उल्टे कदमों ऊपर जाकर सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते हुए हीले बहाने बनाएगा और मन्नत को, जो कि जाने के लिए तैयार हो रही होगी, उसे कहेगा कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आ जाती है और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आ जाए। तो मन्नत, जिसका मूड पहले ही ख़राब होगा, अब मुराद के ये हीले बहाने सुनकर उससे गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि ठीक है मत जाओ, तुम रहो यहाँ अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ, मैं जा रही हूँ। और वो अपना सूटकेस लेकर जाने के लिए कदम बढ़ाएगी तो मुराद, जो कि नहीं चाहता कि मन्नत ख़राब मूड में जाए, इसलिए वो एक बार फिर मन्नत को मनाने के लिए और उसका मूड सही करने की कोशिश करते हुए एक और टूटा फूटा बहाना बनाते हुए कहेगा कि मुझे नींद भी तो नहीं आती अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। बस यही वजह है बड़े भैया के घर ना रहने की और कुछ नहीं। और मुराद की इस कमज़ोर सी दलील को सुनकर मन्नत तो आग बबूला हो जाएगी और कहेगी, तुम अपने कमरे, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते, मगर मेरे बगैर तो रह सकते हो ना। और मुराद की हालत तो मन्नत की ये बात सुनकर ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो ना तो मन्नत को नाराज़ कर सकता है और ना ही माँ के हुक्म और इजाज़त के बगैर इसके साथ जा सकता है। अब देखते हैं कि मुराद इन हालात में कौन सा दरमियान का रास्ता निकालेगा। और दूसरी तरफ मुराद की बहन इतरत और उसके शौहर फैसल के दरमियान फैसल के ऑफिस की नई बॉस की वजह से बात बहस व मुबाहिसे से निकल कर अब लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाएगी, क्योंकि फैसल की नई बॉस फैसल में हद से ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है और उस पर नवाज़िशात की बारिश कर रही है, जिसकी वजह से इतरत को वो औरत एक आंख नहीं बाती और इसकी छठी हिस्स उसे आने वाले खतरे से आगाह कर देगी। मगर फैसल इतरत की बात समझने के बजाय उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि इतरत गलत सोच रही है। और अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक तरफ तो इतरत की सिक्स सेंस सच्ची साबित होगी या नहीं और क्या रंग दिखाएगी, और दूसरी तरफ मुराद भी अपनी माँ और बीवी के दरमियान मुफाहमत की कौन सी राह निकाल पाएगा भी या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।